हिंदू की हत्या, गर्जी शेख हसीना। शेख हसीना की यूनुस को चुनौती। भारत से हसीना का जोरदार हमला। खबर भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, जिस पर अब शेख हसीना की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बांग्लादेश में जो जारी राजनीतिक उथल पुथल है, उस पर शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर को लेकर सामने आ रही बयानबाजी पर यूनुस पर सीधा हमला बोला है। शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे बयान मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाते हैं। साथ ही बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर भी शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार चिकन नेक को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, जो भारत विरोधी बयान बांग्लादेश की सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उस पर शेख हसीना ने कहा, ऐसे बयान खतरनाक हैं, ये गैर जिम्मेदाराना है, जो उन चरमपंथी तत्वों को दिखाते हैं जिन्हें यूनुस ने खुली छूट दी है। कोई भी जिम्मेदार नेता अपने पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और साथ ही सुरक्षा निर्भर करती है। वहीं बांग्लादेश में जो भयंकर बवाल अब जारी है, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश आमने सामने आ गए हैं। बांग्लादेश की तरफ से लगातार गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं। वहीं भारत साफ कर चुका है कि भारत बांग्लादेश की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, वहां के लोगों की शांति के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान इंटरव्यू में शेख हसीना ने एक और बड़ा बयान दिया और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं और उस्मान हादी की जो हत्या हुई है और दीपू चंद्रदास हिंदू युवक की हत्या का जो मामला है, उस पर बोलते हुए शेख हसीना ने कहा, भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हर चीज को बर्बाद होते देख रहा है। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। यही यूनुस के बांग्लादेश की वास्तविकता है। साथ ही शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बड़ी चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए सीधे कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासन में अराजकता फैल रही है। बांग्लादेश से मेरे जाने के बाद से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। उस्मान हादी की यह दुखद हत्या उस अराजकता को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और यूनुस के शासन में यह और भी बढ़ गई है। इस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर तो अस्थिरता पैदा कर ही रही है, लेकिन ऐसे हालात पड़ोसी मुल्कों के साथ भी रिश्ते खराब कर सकते हैं, खास तौर पर भारत के साथ। आपको बता दें कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद भयंकर बवाल मचा हुआ है। लगातार बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग सड़कों पर उतरकर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि उस्मान हादी के हत्यारों को हमारे सामने लाया जाए। वहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश की हिंसा पर बोलते हुए कहा, बांग्लादेश में हिंसा एक आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकारती है या इसे रोकने में असमर्थ है। बांग्लादेश के लोग समझते हैं कि हमारी सुरक्षा भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर निर्भर करती है। जब बांग्लादेश में फिर से कानून का शासन होगा, तब बांग्लादेश और भारत पुराने विश्वास और सहयोग के रास्ते पर लौटेंगे। भारत विरोधी माहौल कट्टरपंथियों द्वारा बनाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर बेखौफ हमले किए, भारतीय दूतावास की ओर मार्च किया, मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया। तो यहाँ पर जो लगातार तनाव बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में, शेख हसीना के मुद्दे को लेकर, शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर और साथ ही बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, दीपू चंद्रदास की जो हत्या हुई, उस पर शेख हसीना अब गरजी हैं, वो भी भारत की धरती से। शेख हसीना ने यूनुस को एक बड़ी चेतावनी दी है और साथ ही बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर शेख हसीना ने बड़ी तीखी चेतावनी दी है और साथ ही कहा कि अवामी लीग के बिना जो भी चुनाव कराया जा रहा है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो सकता।
और साथ ही यूनुस को चुनौती दी है कि अगर लोगों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने का मौका नहीं मिलता है तो बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो वोटिंग से दूर रहेंगे, जिससे किसी भी नई सरकार की जो वैधता है उस पर सवाल खड़े होंगे। वहीं शेख हसीना ने अपने प्रत्यर्पण की मांगों पर भी जवाब दिया। शेख हसीना ने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें यहाँ जिस सम्मान और सुरक्षा के साथ शरण दी गई है वो उसके लिए आभारी हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें हौसला देता है। साथ ही उन्होंने यूनुस सरकार को दो टूक देते हुए कहा है कि वो न्याय का सामना करने से नहीं डरती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में वो निष्पक्षता की उम्मीद उन्हें नहीं दिखती। तो यहाँ पर शेख हसीना की तरफ से यूनुस सरकार को अब सीधी चुनौती दी गई है, वो भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर। और उस्मान हादी की जो हत्या हुई है, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत विरोधी बयानबाजी के बावजूद भारत हमेशा से ही ये कहता आया है कि भारत बांग्लादेश की स्थिरता और वहां के लोगों की शांति के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यूनुस सरकार पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अब एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसी बीच अब शेख हसीना की तरफ से जो भी बड़ा बयान सामने आया है, बांग्लादेश की सरकार को जो जमकर शेख हसीना ने सुनाया है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? और भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जो अभी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।